शंकराचार्यों का जीवन खतरे में है। किसी का भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। कभी किसी शंकराचार्य के बेडरूम में लड़की पाई जा सकती है। किसी के यहाँ ईडी और कहीं पर इनकम टैक्स के छापे पड़ सकते हैं। किसी संत के घर में ड्रग्स पकड़ा जा सकता है। जिन भी शंकराचार्यों ने मोदी का विरोध किया वो सब भयंकर संकट में आ सकते हैं। ये बातें मेरी नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति ने कही है जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिन्होंने हाल ही में कहा था कि पीएम मोदी ने मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, चोरी की है। चर्चा एक और बात की भयंकर तरीके से होने लगी है कि शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद रडार पर 1 नंबर पर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मंदिर ट्रस्ट वाले चंपत राय ने भी कुछ ऐसा ही इशारा दिया था जो सीधे सीधे वहीं पहुंचाता है, यानी शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को पद से हटाने की कहानी। इसके साथ शंकराचार्य के बेडरूम में लड़की मिलने की जो बात है ये आपको ज्यादा बड़ा संदेह नजर आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि आज की तारीख में कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मुमकिन है योजना जो चल रही है। 22 तारीख के बाद से चारों शंकराचार्यों के ऊपर तो संकट के बादल मंडराने की आशंका जताई जा रही है। उधर राहुल गांधी संकट में डाले जा चुके हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा का मसला बेहद गंभीर परिस्थिति में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जय श्री राम का नारा लड़कियों को छेड़ने का लाइसेंस भी बन गया है, अब तक हत्या करने का था। और तथाकथित राम राज्य में यूपी सीएम के आवास के निकट से ही एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर शायद श्री राम भी कहने लगे कि मुझे श्रीलंका पहुंचा दो भाई, तुम्हारा राम राज्य तुम्हें मुबारक। वहीं 22 तारीख की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो अयोध्या में पीएम मोदी और असम में राहुल गांधी दोनों पर एक साथ भारी पड़ गई। इस वीडियो में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें बेहद कम शब्दों और आसान भाषा में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो सबसे जबरदस्त होने वाली है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे एक से बढ़कर एक चीजें मिलेंगी, इसीलिए अभी बता देता हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तुरंत लाइक ठोक दीजिए, देखने के बाद शेयर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत घंटा बजाइएगा टन से। ये वो घंटा है जिसे बजाने से आपकी नागरिक क्षमताओं और नागरिक जरूरतों की कुछ हद तक पूर्ति हो सकती है, बाकी घंटों का पता नहीं। इसके अलावा यदि आप हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहें तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक मदद जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत सदी के तथाकथित महानायक से करते हैं, यानी अमिताभ बच्चन से। किसी फिल्म में उन्होंने कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये अलग बात है कि पिछली सरकार के दौरान पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने पर इन्हें बहुत दर्द हुआ करता था, अब नहीं होता है। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं कि बच्चन साहब तब ज्यादा मर्द थे या अब ज्यादा मर्द हैं। इतनी कड़वी बात मैं क्यों कह रहा हूं, बच्चन साहब का साल 2012 का ये ट्वीट देख लीजिए। मंदिर के कार्यक्रम में बच्चन साहब भी पहुंचे थे। पिछली बार जब मैंने इन्हें ध्यान से देखा था तब एक बड़े सेठ के घर में वैवाहिक कार्यक्रम में मेहमानों को खाना खिला रहे थे। नामचीन पत्रकार अनुराग द्वारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया का यह इश्तेहार शेयर किया है और क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। कल महानायक अयोध्या में थे, आज अखबार के पहले पन्ने पर अयोध्या में घर बेच रहे हैं 1250 स्क्वायर फीट, मात्र 1.72 करोड़। दया पता मत करना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। बाकी तो आप सब जानते ही हैं। एक फिल्मी डायलॉग ये भी है कि गंदा है पर धंधा है। अब गंदा का तो पता नहीं, लेकिन धंधा तो है। उधर मंदिर में शाहनवाज हुसैन और स्मृति ईरानी तथा तमाम फिल्मी कलाकारों के पहुंचने को लेकर भी लोग पूछ रहे हैं कि मंदिर आंदोलन की बात हो या अदालतों में लड़ाई लड़ने की, इन सब का इसमें क्या योगदान रहा है, और जिनका योगदान रहा वो सब कहां गायब हो गए या गायब कर दिए गए। गोली खाए हुए बहुत सारे कारसेवक 22 तारीख को अपने अपने घरों में बैठकर टीवी में टुकुर टुकुर झांकते रहे, ठीक उसी तरह से जैसे बिल्ली की रोटी कोई कौवा लेकर उड़ गया, चाकर डाली पर बैठकर खाता रहा और बिल्ली टुकुर टुकुर देखती रही। हर तरफ यह सवाल हो रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे बहुत सारे चेहरे और न जाने कितने दर्जन या सैकड़ों की संख्या में कारसेवक अभी भी हैं, जिंदा हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया था, सही गलत जो भी था, लेकिन उन्होंने योगदान तो किया था। शायद उस वक्त सपने में भी उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि आटा गूंथेंगे वो, तेल गर्म करेंगे वो, पूड़ी तलेंगे भी वो, लेकिन खाएगा कोई और। उधर अयोध्या से ही चौड़ीकरण और विकास के नाम पर जिन लोगों को बेघर किया गया है, जिनका धंधा पानी चौपट किया गया है, उनकी रोती बिलखती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था किस तरीके से तमाम वृद्ध महिलाएं पुरुष घर तोड़े जाने के बाद काफी दिनों तक खुले में रहने को मजबूर हुए, कई दिनों तक भूखे रहना पड़ा, बाद में उन्हें वृद्धाश्रम का शरण लेना पड़ा है। जब हम इस तरह की बातें उठाते हैं तो भक्त कहते हैं कि तो क्या विकास कार्य नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास करने के लिए विनाश करना जरूरी नहीं है। जिन लोगों के घर तोड़े गए, अभी भी बहुत सारे लोगों का आरोप है कि मुआवजा तक नहीं मिला। कुछ
लोगों से फर्जी साइन करवा लिया, 1 रुपया नहीं दिया। कितना अच्छा होता इन लोगों को एक एक फ्लैट वहीं दिलवा देते जिस फ्लैट का प्रचार बच्चन साहब कर रहे हैं। जिस स्तर का रोजगार इनका पहले से चल रहा था, कम से कम उसी स्तर का रोजगार इन्हें मुहैया करा देते। अपने बच्चों को रोता बिलखता भूखा तड़पता देख कौन सा भगवान खुश हो सकता है, और कौन सा भगवान कहेगा कि मैं अपने चमकते घर में खुश हूं, भले आधा अधूरा बना है। चाहे मेरे बच्चे सड़क पर तड़पते रहें। उधर मंदिर में भीड़ को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोगों का आरोप है कि आम आदमी और गरीबों को दर्शन करने से रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले वीआईपी लोग दर्शन करेंगे, जबकि यह भी कहा जाता है कि ईश्वर के दरबार में कोई वीआईपी नहीं होता, सब आम आदमी है, सब बराबर हैं। बराबर से याद आया, एक तरफ तो अयोध्या में पूरे देश का गोदी मीडिया और तमाम संसाधन झोंक कर कथित तौर पर एक व्यक्ति विशेष का प्रचार चल रहा था, लोग इसे चुनाव प्रचार कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अयोध्या से लेकर असम तक की तस्वीरों पर ममता बनर्जी की यह तस्वीर भारी पड़ गई। ममता बनर्जी ने सर्वधर्म रैली निकाली और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सभी धर्मों के नुमाइंदे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं। दरअसल यही भारत की असली तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि संविधान साफ साफ कहता है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत में सभी धर्म होंगे, यही भारत का धर्म होगा। लेकिन सबकी अपनी अपनी सियासत है, और सियासत का अपना कोई धर्म नहीं होता। सियासत का वही धर्म होता है जो उसे सत्ता दिला दे। जो धर्म सत्ता के करीब ले जाएगा, सियासत उसे ही अपना धर्म मानेगी। कहा जाता है कि उस नेता पर कभी भरोसा मत करो जो बताए कि पूजा कैसे करनी है, और उस धर्मगुरु पर कभी भरोसा मत करो जो कहे कि वोट कैसे देना है। ये बात हमने कल भी सुनाई थी, आज भी सुना रहा हूं। आप में से जिसकी इच्छा हो धोती के खूंटे में गठिया लीजिए। ये सुनने के बाद धोती मत खोजने लग जाइएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। एक तरफ अयोध्या में कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी तरफ असम में राहुल गांधी की यात्रा रोको कार्यक्रम चल रहा था, तीसरी तरफ ममता बनर्जी सभी धर्म के नुमाइंदों को एक साथ लेकर चल रही थी, और चौथी तरफ चारों तरफ चल रहा था। क्या चल रहा था ये सुन लीजिए और शर्म के मारे अपना कपार पीटना शुरू कर दीजिए। शुरुआत तथाकथित रामराज्य से करते हैं। ट्विटर पर यूपी की राजधानी लखनऊ का एक कथित वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजधानी के हजरतगंज चौराहे पर सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर सरेआम लाउड स्पीकर से भद्दी भद्दी भाषा में गालियां दी जा रही हैं। मैं आपको सुना तो नहीं सकता, लेकिन एक लाइन बोल देता हूं, पूरा नहीं बोल पाऊंगा। ये आधा अधूरा बोलने में भी बड़ा कष्ट हो रहा है, अनैतिक लग रहा है, लेकिन यदि नहीं बोला, नहीं बताया तो और ज्यादा अनैतिक लगेगा। इस वीडियो में जोर जोर से गाना बज रहा है कि भारत में जो देशद्रोही हैं उनकी मां का डैश डैश डैश। और जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है, जहां पर यह गाना बज रहा है संभवतः कोई मंदिर है जिस पर कार्यक्रम हो रहा है, वहीं बगल में योगी और मोदी की गारंटी वाला पोस्टर भी लगा हुआ है। यानी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रधानमंत्री के ही पोस्टर के नीचे मां की गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। यह जानते हुए कि प्रधानमंत्री भी बार बार फोटो खिंचाने के बहाने ही सही, प्रचार के बहाने ही सही, अपनी मां से मुलाकात करते रहे जब जीवित थीं। यानी प्रधानमंत्री अपनी मां से अटूट स्नेह करते थे, सभी करते हैं। हालांकि जो लोग ऐसे गंदे गानों पर डांस कर रहे हैं वो अपनी मां से कैसे नजर मिलाते होंगे ये वही बता सकते हैं। सवाल यह है कि जो लोग भी इस तरह की गालियों वाले गाने गाते हैं या बजाते हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। तथा कथित राम राज्य में क्या मोदी की यही गारंटी काम कर रही है? तुम गालियों वाला गाना गाओ बजाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, दूसरों की मां की ऐसी की तैसी करते रहो, गारंटी है तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या जो लोग ये गाना बजाए थे, जिन लोगों ने ऐसा गाना गाया है, जो लोग ऐसे गानों पर नाच रहे हैं, उन सभी के घरों पर बुलडोजर जाएगा। एक तरफ रामराज की ऐसी तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर नाम का एक नौजवान जो पिछले कई सालों से देश को झूठ और नफरत से बचाने का प्रयास कर रहा है। भले ही बार बार सत्ता ने उसे झुकाने, डराने, धमकाने और जेल भेजने तक की जुगत लगा ली, महीनों तक जेल में रख भी लिया, मगर फिर भी झूठ से बचाने का जुबैर का यह सिलसिला रुका नहीं। और हाल फिलहाल में मोहम्मद जुबैर ने राम मंदिर को लेकर एक अफवाह का फैक्ट चेक किया। हमने भी आपको बताया था, तरह तरह से लोग दावा कर रहे थे कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहां राम मंदिर नहीं बन रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी बाकायदा पत्रकारों से बातचीत में यह दावा कर दिया। बाद में जुबैर ने इसे जांच कर बताया कि यह दावा फर्जी है, मंदिर वहीं बन रहा है जहां मस्जिद को तोड़ा गया था। अब इसे लेकर एक्स की तरफ से यानी ट्विटर की तरफ से जुबैर को नोटिस भेजी गई है, क्योंकि यूपी पुलिस ने शिकायत की है कि जुबैर ने कानूनों का उल्लंघन किया है। अब बताइए, क्या इतना सुंदर राम राज्य की कल्पना कभी आपने की थी जहां देश को झूठ से बचाने वालों के खिलाफ इस तरह से एक्शन लिया जाता हो और सरेआम मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने वाले डीजे पर डांस करते हो? कितनी सुंदर है मोदी की गारंटी। वैसे कानूनों के उल्लंघन से याद आया, इस तस्वीर को देखिए, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, हाय रे करिश्मा, हाय रे करिश्मा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में कमंडल, माथे पर टीका, गले में माला। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, इधर है बहुते गड़बड़ झाला। ये कोई साधु बाबा नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी थाना प्रभारी साधु की वेशभूषा में कानून व्यवस्था का जायजा लेने निकले पड़े हैं।
अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? साल 2020 में तो दाढ़ी रखने की वजह से एक मुस्लिम पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश भी आया कि पुलिस फोर्स में दाढ़ी रखना संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन चौंकिए मत, यही तो गारंटी है। दिस इज द फलाने की गारंटी। बाकी तो आप जानते ही हैं कि मुमकिन है योजना चल रही है। वहीं इस मामले में जब आप गोदी मीडिया के तमाम चैनलों की रिपोर्टिंग देखेंगे तो दाढ़ी में सवाल नजर आएगा और भगवा वर्दी में सफाई। गूगल पर ढूंढ लीजिए इस खबर को जितने भी लोगों ने प्रस्तुत किया है, प्रस्तुतिकरण का तरीका कैसा है। सवाल पूछने की बजाय राम की भक्ति और राममय हो गया सब कुछ, यह बताया जा रहा है। आप गलती से भी यह कल्पना मत कर लीजिएगा कि यदि कोई पुलिसकर्मी किसी धर्म विशेष की टोपी लगाकर चला जाए तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। उधर सोशल मीडिया पर एक ये वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें किसी चर्च पर एक व्यक्ति भगवा झंडा लहराते हुए दिखता है। ट्राइबल आर्मी ने इसे शेयर करते हुए लिखा है कि यह तस्वीर भारत की छवि दुनिया में धूमिल करती है। आखिर इन गुंडों को यह हिम्मत और हौसला कहां से मिल रहा है? ये वीडियो कब की है, कहां की है, यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन यह सवाल बिल्कुल नहीं हो सकता कि हिम्मत कहां से मिल रही है। यही तो गारंटी है। पिछले कई सालों से आप देखते आ रहे हैं जय श्री राम के नारे को कभी किसी को चिढ़ाने के लिए, अलग विचारधारा या दूसरे राजनीतिक दलों को उकसाने भड़काने तथा दूसरे धर्म के लोगों को जान से मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, दलितों के खिलाफ प्रयोग किया जाता है, जबरिया किसी के कान पर हथियार सटाकर जय श्री राम बोलवाया जाता है। तमाम ऐसी खबरें आई जब ये नारा लगवाने के लिए लोगों को जान से मार तक दिया गया। और अब महाराष्ट्र से एक बेहद शर्मनाक कहानी सामने आ रही है। ट्विटर पर यह वीडियो मिला है जहां एक महिला बता रही है कि किस तरीके से पुलिस के सामने कुछ गुंडे जय श्री राम का नारा लगाते हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हुए निकल जाते हैं। ये महिला बता रही हैं कि सरेआम लड़के इस तरह से जय श्री राम बोलकर छेड़कर चले जाते हैं। जय श्री राम। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। जवाब फिर से वही है कि यही तो गारंटी है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर यह कौन सी राजनीतिक मर्यादा निकल पड़ी है, देखते जाइए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उधर द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल से मुंबई की एक वीडियो और भी शेयर की गई है जिसमें मीरा रोड पर आरोप लगाया जा रहा है कि कथित तौर पर इन लोगों ने मंदिर बनाने की खुशी में पत्थर चलाए। पत्थर चलाने वाले कौन दिख रहे हैं? आप पहचान सके तो पहचान लीजिए, नहीं पहचान पाए तो प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजिए, वो कपड़े से बहुत बढ़िया पहचानते हैं। उधर तेलंगाना से यह वीडियो शेयर करते हुए उसी ट्विटर हैंडल ने कथित तौर पर यह भी आरोप लगाया है कि एक धर्म के व्यक्ति के दुकान पर हिंदू चरमपंथियों ने आग लगाई। इस आरोप में कहा गया है कि बजरंग दल से जुड़े असामाजिक तत्व सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं और एक फल की दुकान को जला दिया। यह फल की दुकान अब्दुल कादिर की थी। यहां एक सवाल विपक्षी पार्टियों की सरकारों से जमकर होना चाहिए। पुरानी लापरवाहियों से सबक नहीं लिए तो शायद पछताने का मौका भी न मिले। इस तरह की घटनाओं पर त्वरित एक्शन लेने की आवश्यकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और पुलिस की खुफिया विभाग कहां है? उन्हें इस तरह की घटनाओं की जानकारी क्यों नहीं मिलती है? तेलंगाना में हाल ही में कांग्रेस की सरकार आई है। यदि कांग्रेस इस तरह से लापरवाही से सरकार चलाती रही, जैसा कि पिछले दिनों हिमाचल में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला है, और अब तेलंगाना में यदि ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाला दिन और संकट भरा हो सकता है। ऐसे मामलों में गंभीर कार्रवाई की आवश्यकता है, अन्यथा पैसे वाले तो देश को छोड़कर निकल जाएंगे, विदेशों में सेटल हो जाएंगे। सत्ता के करीबी बड़े बड़े गुजराती लंबा चौड़ा लोन लेकर फरार हो जाएंगे, कहीं कोई आइलैंड खरीद कर वहीं बस जाएंगे। आम आदमी को तो यही रहना है, झेलना भी उसे ही पड़ेगा। अब यहां जब मैंने गुजरात का नाम लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने सबको एक साथ लपेट दिया। यहां उन ठगों की बात हो रही है जो भारत का पैसा लूटकर, आपका पैसा लूटकर विदेशों में भाग जाते हैं, और उसमें गुजराती लोगों का भी पैसा होता है, वहां की जनता का भी होता है। मुझे मालूम है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समय निकालिए। आइए अब पहले शंकराचार्यों की बात कर लेते हैं, इसके साथ ही राहुल गांधी का मसला भी चर्चा में लाएंगे। पिछले कुछ सप्ताह से जब से शंकराचार्य ने मुखर रूप अपनाते हुए राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम पर सवाल उठाए, कहा कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, यह शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। इसके साथ ही मुहूर्त पर भी सवाल उठाए गए। खबर आई कि जनवरी महीने में ही कार्यक्रम करने के लिए मुहूर्त निकलवाने के लिए दबाव बनाया गया था। हर तरफ आवाज उठने लगी कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का उद्घाटन करके माहौल बनाना चाहते हैं, अपने पक्ष में माहौल टाइट करना चाहते हैं। और जैसे ही सत्ता को यह एहसास हुआ कि शंकराचार्यों की बातों से उनके गुब्बारे की हवा निकल रही है, तो फिर गाली गैंग तथा गोदी मीडिया को लहका दिया गया। शंकराचार्यों को अपमानित करने, उनके बारे में अनाप शनाप बोलने का प्रोपेगेंडा चालू हो गया। शंकराचार्य को मोदी विरोधी बताया जाने लगा, और इतना ही नहीं, शंकराचार्यों को सनातन विरोधी भी कहा जाने लगा, जबकि शंकराचार्य साफ साफ कह रहे थे कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं, बस हम शास्त्र विरोधी नहीं होना चाहते। हमारा काम है शास्त्रों का पालन करवाना, जहां इसका पालन नहीं होगा हम वहां पर नहीं जाएंगे। हालांकि शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने तो यह भी बताया था कि उन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया था। लेकिन अब चर्चा इस बात की है कि उनकी जगह पर जिन्हें निमंत्रण दिया गया था, आने वाले दिनों में वो चर्चा में आ सकते हैं। कौन है अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं कि अब मंदिर कार्यक्रम के बाद क्या शंकराचार्य भयंकर संकट में आ सकते हैं। खासकर शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम
किसी भी ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं कर सकती जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा भी राजनीतिक नुकसान हुआ हो। याद रखा जाता है, जैसे ही मौका मिलता है खेल हो जाता है। पिछले दिनों 4 PM नाम के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद पीएम मोदी भारत की सनातनी परंपरा को पूरी तरह से शायद समाप्त कर देंगे और उसके लिए इनके जो चड्डी छाप आरएसएस वाले गुर्गे हैं उनको अयोध्या में बिठाएंगे। और जिस तरीके से पोप का आदेश पूरे विश्व में मान्य होता है, जिस तरीके से इमाम के आदेश पर सारे मुसलमान चलते हैं, उसी तरह से 4-5 मोदी के चमचे अयोध्या में बिठाए जाएंगे और शंकराचार्यों का अपमान करते हुए नई परंपरा की घोषणा करेंगे। वही लोग बताएंगे कि तुमको किस दिन व्रत करना है, किस दिन पूजा करनी है, किस दिन ग्रहण मनाना है, और सनातनियों की मजबूरी होगी, अन्यथा उनकी खैर नहीं। आगे देवेंद्र पांडे कहते हैं कि अभी जो भी शंकराचार्य मुखर हुए हैं उनका जीवन खतरे में है। जितने शंकराचार्यों ने मोदी का विरोध किया है, किसी का भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी किसी के यहाँ लड़की पाई जा सकती है उनके बेडरूम में, कभी किसी संत के यहाँ ईडी का या इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है, किसी महापुरुष किसी संत के घर में ड्रग्स पकड़ा जा सकता है। सब कुछ होगा क्योंकि उन्हें अपनी बात को सही सिद्ध करना है। ये परंपरा की विनाश की डगर पर चल रहे हैं और ये तब होगा जब बदनामी होगी, और बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अडानी का पोर्ट थोड़ी ना है कि 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए और साहिब एक लाइन की टिप्पणी ना हो, कोई ना पूछे कि इतना सारा ड्रग्स तो पकड़ा गया है और कितना सारा ड्रग्स देश में खपा दिया गया। आगे इन्होंने कहा कि इतनी सी 10 रुपए की ड्रग्स यदि किसी रिक्शे वाले की जेब में पकड़ी जाती है तो पुलिस वाले डंडा मारते हुए उसे कहते हैं कि तेरी 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। ये सारे हथकंडे घोषित हैं मोदी जी की छत्र छाया में। मुझे लगता है कि सनातन के संतों के जीवन के लिए बड़ा खतरा है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अब संपूर्ण देश के सनातनियों को सनातन की रक्षा के लिए शंकराचार्य की बात को स्वीकार करना चाहिए। हम सभी की बातों का समर्थन करना चाहिए जो धर्म को बचाने की बात करते हैं, तभी ये सब कुछ बचेगा, नहीं तो मोदी जी सब कुछ निपटा देंगे। यानी देवेंद्र पांडे का साफ साफ कहना है कि उन्हें संदेह है कि शंकराचार्यों के साथ कुछ भी करवाया जा सकता है, क्योंकि ये आप भी जानते हैं साल 2024 का चुनाव तमाम पार्टियों से ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा, राहुल गांधी से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 सालों का इतना सारा कच्चा चिट्ठा है कि जब खुलेगा तो बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सामने आ जाएंगी। राफेल से लेकर पुलवामा तक, नोटबंदी से लेकर अडानी तक, बहुत बड़े बड़े लोग लपेटे में आ सकते हैं। इसलिए सत्ता किसी भी रूप में 2024 में विदाई नहीं चाहती, और 2024 में वापसी का जो सबसे बड़ा हथियार था, जो सबसे बड़ा गुब्बारा राम मंदिर के नाम पर फुलाने की कोशिश थी, कहीं ना कहीं शंकराचार्य ने उस गुब्बारे में ढेर सारे छेद कर दिए, जिसकी हवा बहुत तेजी से निकल गई। यानी प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन के इतिहास में शायद सबसे बड़ी लड़ाई है ये, जब उन्हें सबसे बड़ा नुकसान शंकराचार्यों की वजह से हुआ है, जब वो किसी भी रूप में हार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। पिछले कुछ ही सालों में आपने देखा कि तमाम राजनीतिक विरोधियों के साथ क्या क्या हुआ है। कभी भारतीय जनता पार्टी की सबसे खास रहने वाली शिवसेना ने जब राजनीतिक रूप से झटका दिया तो शिवसेना को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए गए, तमाम नेताओं को जेल भेजा गया। आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता अभी भी जेल में हैं। राहुल गांधी को न जाने कितने धन खर्च करके पप्पू घोषित किया गया, उससे भी काम नहीं चला तो बेहद छोटे मामले में, नगण्य मामले में इतिहास की सबसे बड़ी सजा सुनाई गई और संसद से बाहर कर दिया गया। और इन सब के बाद भी यदि आपको लगता है कि नहीं शंकराचार्यों के मामले में उन्हें टारगेट करने के लिए उनके बेडरूम में लड़की जैसी बात तो नहीं हो सकती, एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो जरा एक नजर इधर भी फेरिए। जिस तरीके से हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद सबसे बड़ा है, उसी तरह से भारत की न्यायपालिका में चीफ जस्टिस का पद भी सबसे बड़ा होता है। याद करिए, कुछ साल पहले उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप एक महिला कर्मचारी ने लगाया था। रंजन गोगोई उन जजों में शामिल थे जो भारत के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखे और यह भी कह रहे थे कि उन पर बहुत प्रेशर है, न्यायपालिका प्रेशर में काम कर रही है। प्रेशर किसका था, कैसा था, पता लगाते रहिए। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि महिला ने जिस चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, वही चीफ जस्टिस इस मामले पर जांच भी कर रहे थे। यानी देसी भाषा में कहें तो आरोपी ही जज बन गए थे। सुनकर चौंकिए मत, यह भी एक तरह की गारंटी है। जो पीठ इस मामले पर छानबीन कर रही थी, उस पीठ की अध्यक्षता रंजन गोगोई ही कर रहे थे और इन्हें यौन उत्पीड़न के मामले में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं दिखा। इन्होंने खुद से खुद को क्लीन चिट दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि कोई यौन उत्पीड़न जैसी बात नहीं हुई थी, इसका मतलब है कि उस महिला ने हमारे देश के चीफ जस्टिस पर झूठा आरोप लगाया। यह कितनी बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े जज के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप कोई महिला लगा दे। यह भी कहा गया कि वो महिला पहले से कई तरह की गड़बड़ियों में पकड़ी जा चुकी है। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि निश्चित ही उस महिला को सजा दी गई होगी झूठा आरोप लगाने के लिए, लेकिन
फिर से टेंशन मत लीजिए, उस महिला को कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीने बाद दोबारा उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली, बहाली हो गई। देखते जाइए। अब आप तो जानते हैं, चौंकाने वाली बात कुछ भी नहीं है। यही तो गारंटी है कि जो हमारे साथ है उसे कुछ नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। कहा यह भी जाता है कि उस दौरान सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर समेत कई और मामलों पर फैसला आया जो सीधे सीधे सत्ता के पक्ष में दिखता है। लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि इसी वजह से रिटायर होने के कुछ ही महीने बाद रंजन गोगोई को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद बना दिया, इन्हें इनाम मिला। अब जरा दो लाइन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को याद कर लीजिए। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जजों को लालच दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े पदों को देने का। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जब देश के सबसे बड़े चीफ जस्टिस पर एक महिला यौन उत्पीड़न का आरोप लगा सकती है, वो खुद ही अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच कर सकते हैं, खुद को क्लीन चिट दे सकते हैं और बाद में महिला को भी कोई सजा नहीं मिल सकती है, तो फिर शंकराचार्य के खिलाफ क्या क्या नहीं हो सकता और क्या क्या हो सकता है, और वो भी उस वक्त में जब मुमकिन है योजना रफ्तार में चल रही है। वहीं चर्चा यह भी चल रही है कि सबसे बड़ा टारगेट शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जब राम मंदिर के कार्यक्रम में आमंत्रण देने की बात थी, तब उनकी जगह पर वासुदेवानंद को शंकराचार्य के तौर पर बुलाया गया और इन लोगों का मामला पहले से ही अदालतों में जा चुका है। विरोधी पक्ष मुंह की खा चुका है, लेकिन हारे हुए आदमी को यदि कोई सत्ता का सहारा देकर बड़ा पद दे दे तो सोचिए वो हारा हुआ व्यक्ति किस कदर झुक जाएगा, लौट जाएगा सत्ता के सामने, और लेटे हुए आदमी से कुछ भी करवाया जा सकता है। ये अलग बात है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लेटने को तैयार नहीं है, बार बार उठकर खड़े हो जाते हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालने लगते हैं, कभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने लगते हैं, और जब से उनकी यात्रा असम में पहुंची है बवाल बढ़ता ही जा रहा है। यात्रा से आ रही तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं कि जन समर्थन भरपूर है, लेकिन शायद ये तस्वीरें सत्ता को मंजूर नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रात के अंधेरे में भाजपा के गुंडे यात्रा के पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं, गाड़ियों को घेर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी था कि राहुल गांधी की बस को चारों तरफ से बीजेपी के लोगों ने झंडा लेकर घेर लिया। कल की तारीख में एक तरफ प्रधानमंत्री मंदिर का कार्यक्रम कर रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। अब खबर आ रही है कि शहर में घुसने से पहले पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, जिसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़कर फेंक दिया, मतलब हटा के किनारे कर दिया। वहीं राहुल गांधी जब छात्रों से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी के भीतर जाना चाहते थे तो उन्हें भी रोक दिया गया। ट्विटर पर विनीता जैन लिखती हैं कि जब राहुल को यूनिवर्सिटी के भीतर जाने से रोका गया तो यूनिवर्सिटी से निकलकर छात्र खुद ही बाहर आ गए राहुल गांधी से मिलने। बताओ हेमंता बिस्वा शर्मा, राहुल से मिलने से किन किन लोगों को रोक पाओगे? राहुल गांधी अपने भाषण में छात्रों से ये कह रहे हैं कि मुझे रोका गया ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि नॉर्थ ईस्ट के छात्र किससे मिलना चाहते हैं, किससे बात करना चाहते हैं, उन्हें मिलने की आजादी है कि नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, हमने बैरिकेडिंग को उठाकर फेंक दिया, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ेंगे, चाहे भले ही राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कानून तोड़ते रहे। राहुल गांधी बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जिस रास्ते से भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजर सकते हैं, उसी रास्ते पर हमारी यात्रा क्यों नहीं निकाली जा सकती। सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर असम की सरकार यात्रा को इस तरह से टारगेट क्यों कर रही है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अपनी ही सरकार के लिए मुसीबत क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी घटनाओं से यात्रा और ज्यादा चर्चा में आ रही है, जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक ही साबित हो सकती है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है किस तरीके से भारत को जोड़ने और न्याय दिलाने की यात्रा को लाठी डंडों और पुलिस के दम पर रोकने, छेड़ने और परेशान करने की कोशिश रही है। वहीं यात्रा में असम पुलिस ने लोगों के साथ मारपीट की है, इस तरह की वीडियो भी सामने आ रही है। आरोप लग रहा है, कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक यात्री के हाथ पर चोट लगी है, वो करहाता हुआ नजर आ रहा है। बार बार आरोप लग रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भाजपा के लोग गुंडई करने पहुंच रहे हैं, लाठी डंडा लेकर मारपीट कर रहे हैं, महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी के आरोप भी लग रहे हैं, उनके कैमरे छीन कर लेकर भाग रहे हैं भाजपा के लोग। पिछले 2 दिनों में इस तरह के तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस के लोग ही ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन सवाल यह है कि यदि कांग्रेस के लोग कर रहे हैं तो फिर डबल इंजन की सरकार है। असम में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं, तुरंत इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। जो लोग भी शामिल हैं उन्हें तुरंत सजा दी जानी चाहिए। यह तो और ज्यादा बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। बहरहाल यात्रा अभी लंबी चलने वाली है, देखते जाइए और कौन कौन सी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। फिलहाल इतना ही। अभी तक आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।